किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसान के पास जो भी ज़मीन है उस ज़मीन का नंबर आ चुका है। स्पष्ट तौर पर सुन लें भाई, क्योंकि इस ज़मीन के ऊपर टैक्स लगाने की शुरुआत की जा रही है और सरकार ने अपनी प्रारूप योजना के अंदर ये साफ कह दिया है कि जो हमारे मानक हैं उस मानकों के तहत जो ज़मीनें आएंगी उनके ऊपर संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स लगेगा। साथियों, मैं आपको सबसे पहले तो ये बात बता भी चुका हूँ भी किसान की आवाज़ उठाने के लिए मैं पुरजोर तरीके की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपके समर्थन की उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया के ऊपर किसानी संगठन को बढ़ा करके, इस चैनल के को सब्सक्राइब करके, संख्या बल को बढ़ा करके, इस जागरूकता अभियान को बढ़ा करके किसानी कौम को बचाने का काम करें। क्योंकि सरकारों की जो एक नीति चली है उस नीति के आधार पर किसान के पास कुछ नहीं बचने वाला। स्पष्ट सुन लो भाई, क्योंकि आज मौके के ऊपर किसान जो रोटी खा रहा है उस रोटी के ऊपर भी टैक्स है। किसान यदि अपनी जमीन बेच रहा है उसके ऊपर भी टैक्स है। मतलब यह है कि इस कृषि प्रधान देश के अंदर किसी भी प्रकार की किसान को छूट नहीं मिल रही है। केवल और केवल खेती की आमदनी के ऊपर किसान को छूट मिल रही है और इन सरकारी तंत्र के सभी सदस्यों को इस बात का पता है कि किसान के पास खेती की आमदनी तो है ही नहीं, जो टैक्स लोगे कहां से। तो केवल उस बात का हवाला दिया जा रहा है कि हमने खेती के ऊपर टैक्स माफ कर रखा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो नई योजना बनाई जा रही है उस नई योजना के अंदर जो प्रारूप तैयार किया जा रहा है उसके अंदर स्पष्ट तौर के ऊपर जो लिखा गया है और जो कहा गया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, जिन मेरे छोटे किसानों की जमीनें शहरों के नजदीक पड़ती हैं, सरकार ने साफ कर दिया गया है कि इस जमीन को एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनकम टैक्स कानून की धारा 2/14 के अनुसार सरकार ने यह बात कही है कि ये जमीनें कैपिटल गेन टैक्स के रूप में समझी जाएंगी। सरकार ने यह भी कहा है कि केवल खेती उसके ऊपर खड़ी है, फसल खड़ी है, उसे देखकर उसे एग्रीकल्चर का नाम नहीं दिया जा सकता। और जनसंख्या के आधार के ऊपर शहर के लगते हुए क्षेत्र जो 5 और 7 किलोमीटर तक के दायरे में आते हैं, कोई 2 किलोमीटर के दायरे में आता है, अलग अलग स्लैब के तहत उस जमीन के ऊपर इनकम टैक्स वसूला जाएगा। साथियों, आज बात शहरों की आई है, कल गांव की आएगी, परसों रोड और सड़क की आएगी। मतलब यह है कि संपूर्ण रूप से जिसके पास जितनी जमीन है सरकार इनकम टैक्स लगाने की संपूर्ण तैयारी कर रही है। इससे साफ सिद्ध होता है देश की आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स पर टैक्स आम जनता पर लगाए जा रहे हैं, परंतु नेताओं की एक एक रैली के अंदर 500 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश को बचाने के लिए सरकारी खर्चे बचाने आवश्यक हैं, परंतु सरकारी खर्चे और वीआईपी सिस्टम इतना ज्यादा महत्वता के रूप में सामने आ रहा है कि एक राजनीति आदमी के ऊपर हजारों करोड़ रुपए न्यौछावर किए जा रहे हैं और किसान की जमीन के ऊपर लगातार टैक्स फैक्स, फलाना टैक्स, दिगड़ा टैक्स, किसान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में लगातार सरकार को टैक्स दे रहा है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी कह देंगे कि आप यदि बच्चा पैदा करोगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स लगाएगी सरकार, कितनी मार मारेगी सरकार। किसी प्रधान देश की गरीब भारत जनता
जिसकी एग्रीकल्चर के अंदर पानी नहीं है, जिसको खाद और बीज सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, जिसको पेस्टिसाइड सामान ठीक से नहीं मिल रहा है, जिसको भाव ठीक से नहीं मिल रहा है, और जिसका जीवन यापन एक दुर्भर होता जा रहा है, कर्ज के बोझ के नीचे दबता हुआ आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, और नई नई योजनाओं के तहत अब सरकार टैक्स पर टैक्स वसूलती जा रही है। साथियों, ये ठीक नहीं है। मेरे उन सभी मित्रों को, रिश्तेदारों, भाइयों, सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती निवेदन है कि आप बड़े बड़े अफसरों के, जो आपको पावर मिले हैं, जो ओहदे मिले हैं, जो आपको राज करने की शक्ति मिली है, तो आपका फर्ज और धर्म बनता है कि आप गरीब जनता को सहारा दीजिए। गरीब जनता को आशियाने उजाड़ने की कोशिश ना कीजिए। फर्क क्या पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। यदि शहर के नजदीक किसी किसान का जमीन है, का टुकड़ा है, तो वो बेचेगा तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का हवाला देकर उसे कम पैसा मिलेगा। तो अलग दूसरी जगह जाकर यदि वो थोड़ा बहुत टुकड़ा लेना चाहेगा तो उसको नुकसान होगा, नंबर एक। नंबर दो, जो भी बिल्डर, जो भी बड़ा आदमी उस जमीन को खरीदेगा और उसके अंदर प्लाट आदि काट करके वो कॉलोनी बसाएगा, तो किसान का बेटा जो एक एक पैसा करके बाजार के अंदर मजदूरी करके शहर में अपना आशियाना खरीदने की कोशिश करेगा, तो उसे भारी भरकम पैसा दे करके वो सामान खरीदना पड़ेगा। साथियों, इस तरह की जो योजनाएं सरकार हमारे किसानों के विरुद्ध ले आ रही है, इन योजनाओं से सीधा और साफ मतलब है कि मंचों पर खड़ा होकर के नाम किसान का लिया जाता है, नाम अन्नदाता का लिया जाता है, परंतु छुरी भी अन्नदाता के ऊपर चलाई जा रही है। सरकारी खर्चे को लगातार बढ़ाती जा रही है सरकार, आम जनता पर टैक्स बढ़ाती जा रही है सरकार। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक आदमी सरकारी खर्चे पर चलता है, 10 गाड़ियां उसके पीछे चलती हैं, 50 बॉडीगार्ड उसके पीछे चलते हैं, अच्छी आलीशान कोठी बंगले, सारा का सारा सरकारी तंत्र उसके आगे झुका होता है। इस खर्चे को घटा करके देश को कुछ न कुछ पैसे के रूप में राहत दी जा सकती है, परंतु इसे नहीं घटाया जा रहा है, जनता पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। और अब बारी आ चुकी है जमीन की। जिन मेरे किसान दोस्तों की जमीनें इस बाजार के साथ लगती हैं, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, अच्छा है 8 किलोमीटर, जनसंख्या के दायरे के हिसाब से उसके अंदर आती हैं, उन जमीनों के ऊपर इनकम टैक्स, ये मुहिम जानकारी है, जानकारी निकल के आई है, और ये सटीक और सच्ची है, क्योंकि कागजों के अंदर ये पूर्ण रूप से तैयार की जा रही है। आज शहरों के ऊपर है, कल गांव के नजदीक लगती जमीनों पर आएगी, परसों रोड के नजदीक लगती जमीनों पर आएगी, आगे नहर के नजदीक। जो जो आगे बढ़ेंगे सिस्टम बढ़ाते जाएंगे, ताकि किसान चुपचाप रहे और इस आपत्ति को सहन करता रहे। पता नहीं चलेगा, आपको जो मार पड़ेगी धीरे धीरे ऐसी पड़ेगी कि पता ही नहीं चलेगा। वो किसी समय में बुजुर्ग कहा करते थे कि अकाल ने अपनी मां से कहा कि मां, मैं धरती पर पड़ने जा रहा हूं। उसकी मां ने कहा, बेटा अकाल है, एकदम से तू पड़ेगा तो जनता मर जाएगी। परंतु अकाल ने उसका उत्तर अपनी मां को क्या दिया? उसने कहा कि माता, मैं ऐसा धीरे धीरे जमीन पर गिरूंगा कि किसी को एहसास नहीं होगा। अकाल जमीन पर पड़ा, देश के अंदर एक बूंद बरसात नहीं हुई, खाने के लाले पड़ गए, जनता परेशान हुई और जनता को पता भी नहीं चला कि किस टाइम कुछ दिन अकाल पड़ गया। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे भाई बंद जो भी सरकारी अधिकारी हैं, जो भी राजनेता हैं, उन तक हाथ जोड़ कर विनती करें कि आप कृपया करके किसान को छोड़ दीजिए, किसान को टैक्स से वंचित कर दीजिए। ऑलरेडी बहुत भारी भरकम किसान टैक्स दे रहा है, यदि और टैक्स वसूल करोगे तो आगे भी हालत खराब है, और ज़्यादा हालात खराब होने की संपूर्ण संभावना बनेगी। साथियों, मेरी इस जागरूकता रूपी अभियान के साथ जुड़ करके
किसान के हित में काम कर करके किसान की आवाज़ को हमारे राजनेता जो हमारे प्रिय लोग हैं उन तक पहुंचाने की कृपा करें और उनसे हाथ जोड़ के विनती करें कि आप जमीन को बख्श दें। जमीन हमारी माँ है, इस पर टैक्स न मत लगाइए। माँ पर टैक्स लगाना विनाश का सूचक है। याद रखने वाली बात है साथियों, आम जनमानस और इंसान की जमीन जो है वो माँ है, धरती माँ है, और उसके ऊपर टैक्स, ये बात गले नहीं उतर सकती। और जो मर्जी करिए, हमारी माता जमीन को बख्श दीजिए। मेरा वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करने के लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप किसानी को बचाने के लिए पुरजोर मेहनत करेंगे, संगठन को बढ़ाएंगे, सदस्यता को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ा करके सरकारी नुमाइंदों तक इस बात को पहुंचाएंगे, हर किसान को जागरूक करने का काम करेंगे ताकि हमारी बात भी थोड़ी बहुत कोई सुनने वाला खड़ा हो। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे को ध्यान देंगे। जय हिंद।